Good morning, good evening, guys. Welcome to the classes again. Okay, my name is Lokesh. So आज हम लोग नया पाठ करने जा रहे हैं पोस्ट प्रोसेशन इवेंट्स का. अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन. बट आज हम करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनी. जैसे नाम से पता चल रहा है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज अ फॉर्मेशन ऑफ योर embryo. It is a formation of embryo. Formation of embryo. ठीक है. From किससे? Zygote. तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था, जाइगोट कहां बना. जाइगोट कौन से एंड पे बना. जाइगोट इज फॉर्म्ड एट दी माइक्रोपाइलर एंड. ये याद रखिएगा, माइक्रोपाइलर एंड पे ही जाइगोट बना. क्लियर. अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहां हुई थी, एग कहां प्रेजेंट था, माइक्रोपाइलर एंड पे था, तो वहीं पे आपका जाइगोट भी बनेगा. वही जाइगोट जो है अब आपका जाइगोट विल अंडरगोज मल्टीपल डिविजन्स. ये किसमें जाएगा, मल्टीपल डिविजन्स में जाएगा. क्लियर. टू फॉर्म एम्ब्रियो. ये बनाएगा आपका एम्ब्रियो. ठीक है. तो आज की क्लास में हमें यही पढ़ना है कि ये जाइगोट कैसे एम्ब्रियो बनाएगा. और आज की क्लास इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में आप लोग बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपके नीट के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से. तो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, स्टार्ट करते कैसे होता है. ये आपके पास ये क्या है भाई, जाइगोट. ये हमारे पास क्या होता है, जाइगोट होता है. अब देखिए बेटा होता क्या है, द जाइगोट अंडरगोज अनइक्वल डिवीजन. ये जाइगोट जो है अनइक्वल डिवीजन शो करता है. इसकी वजह से आपके पास दो सेल्स बनते हैं, एक बड़ा सा सेल और एक छोटा सा सेल बनता है. ठीक है, एक बड़ा सेल बनता है और एक छोटा सेल बनता है. ये डायग्राम की एनसीईआरटी पर लेबल नहीं है, आप इसे लेबल कर लीजिए. इसे हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल और इसको बोलते हैं लोग एम्ब्रियोनिक सेल. क्लियर. दिस सेल इज नोन एज एम्ब्रियोनिक सेल एंड दिस लार्जर सेल इज नोन एज सस्पेंसर सेल. क्लियर. अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं. आपका ये जो एम्ब्रियोनिक सेल है, ये आपका डिविजन्स में जाता है. आपके पहले ये दो आपके लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन शो करता है और फिर सेकंड लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन शो करता है. बात समझ में आपको, यानी कि इट अंडरगोज टू लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स. तो कितने सेल बन गए आपके पास भाई. देखिए आपके पास ये सेल था, पहली लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन शो करी इसने, दो सेल बने. अब एक लॉन्गिट्यूड समझते हो आप, वर्टिकल. ठीक है. अब ये दूसरी लॉन्गिट्यूडनल शो करता है. तो आपके पास कितने सेल बने, 1 2 3 4 4 सेल बनते हैं. फिर ये 4 सेल जो है आपका एक ट्रांसफर डिवीजन शो कर देते हैं. अब आपके पास क्या बन गए, टोटल 8 सेल. दिस स्टेज इज नोन एज 8 सेल 2 टायर स्टेज. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल बनते हैं. 4 सेल ऊपर की तरफ होते हैं और 4 सेल नीचे की तरफ होते हैं. 8 सेल 2 टायर स्टेज. क्लियर. दिस इज 8 सेल 2 टायर स्टेज. अब मीनवाइल आपका जो सस्पेंसर सेल है, ये 6 से 8 डिविजन्स में जाता है, ट्रांसवर्स डिविजन्स में जाता है टू फॉर्म योर सस्पेंसर सेल्स. देखिए क्या बनाता है आपका, लिखिए ऐसा बनाता है कुछ आपका स्ट्रक्चर. 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर है. ये एक लंबी सी नेक बनती है और एक बड़ा सा सेल होता है. ये जो बड़ा सा सेल है इसको हम बोलते हैं वेसिकुलर सेल और हॉस्टियल सेल. ठीक है. दिस इज नोन एज वेसिकुलर सेल और व्हाट इज नोन एज हॉस्टियल सेल या हॉस्टियल सेल. क्लियर.
ये जो है दिस नेक इज नोन एज सस्पेंसर। इसके नीचे ये वाला स्ट्रक्चर होता है आपका एक, ओके, अंडरस्टूड। दिस ग्लोबुलर पार्ट, ये आपका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है। दिस ग्लोबुलर पार्ट, दिस इज योर ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये क्या है आपका ग्लोबुलर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा याद रखिएगा, आपकी जो एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्टिंग की स्टेजेस होती हैं बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट वो सेम होती हैं, ठीक है। द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट आर सेम। सो आप हम डाइकॉट की रेफरेंस नहीं पढ़ेंगे, क्लियर। अब ये जो होता है ना बेटा, अब आपका क्या हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है। अब हाँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सस्पेंसर सेल होता है इसमें जो बॉटम वाला सेल ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेल है। इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। और इस सेल ने आपका रूट कैप बनवानी है। इसके नीचे ही इमीडिएटली सेल्स होते हैं जिन्होंने आपको क्या बनाना है, रूट टिप। आई बात समझ में, जिससे आपको क्या बनेगा, रूट टिप बनेगी। अब भैया आपको देखो, यही पास वाला सेल्स में तो बननी चाहिए ना, इन्हीं से बनेगी ना। अब ये जो इमीडिएशन डिवीजन है, ये आपकी ये जो डिवीजन है आपकी, अब आपके पास एक और प्रो एम्ब्रियो बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। This is your heart-shaped embryo. So both globular and heart-shaped embryos are pro-embryos. ये क्या है, दोनों आपके pro-embryos है। तो अब तक आपने क्या पढ़ा बेटा, देखिए ये आपके लिए एक्स्ट्रा एज है। This is not in your course. This is not in your NCERT based. लेकिन आपको जानना जरूरी है क्या हो रहा है। अभी तक आपके पास जाइगोट था, हमारा जाइगोट दो अनइक्वल डिविजन्स में गया, एक लार्जर सेल बना, एक स्मॉलर सेल बना। द लार्जर सेल इज नोन एज सस्पेंसर सेल एंड द स्मॉलर सेल इज नोन एज एम्ब्रियोनिक सेल। आवर एम्ब्रियोनिक सेल अंडरगोज 2 longitudinal division to form पहले 4 cells, then 1 transverse division to form 8 cells. This is known as 8 cell 2 tier stage. ये कैसे बनी आपके पास, 2 longitudinal divisions and 1 transverse division. क्लियर, आपके पास वही बनी। अब इसी मीन वाइल आपका सस्पेंसर सेल आपका सस्पेंसर 6 से 8 डिवीजन में जाता है टू फॉर्म अ लॉन्ग नेक एंड अ लार्जर सेल एट द टॉप। दिस लार्जर सेल एट द टॉप इज नोन एज वेसिकुलर सेल और हॉस्टियल सेल। ये क्या होता है, वेसिकुलर सेल या हॉस्टियल सेल। Where meanwhile the neck is known as suspensor cell. At the bottom of this neck there is a hypophysis cell which will form a root cap. इसके ही नीचे आपकी रूट टिप होती है, ठीक है। अब आपका क्या होता है, यानी कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, यानी कि अपर वाला पोर्शन आपका रेडिकल वाला पार्ट है, दैट इज रूट वाला पार्ट है, और नीचे वाला पोर्शन ऑफ दिस 8 cell stage will form your cotyledons and your plumule. Clear? This forms a cluster of globular mass of cell. Now this embryo is known as globular embryo. This globular embryo will form a heart-shaped embryo. ठीक है। अब ये जो stages होती हैं, this is common for both. This is common for both your monocots as well as dicots. This division takes place. This is a part which is very important for you guys. ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे, और कैसे पूछा जाता है अभी आप देखिए। अब आप इसको रिटर्न में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसका पॉइंट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है इसके। अंडरस्टूड,
ड्रॉ कर लीजिए एक बार आप इसको। देखिए अभी एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे हो रही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आपका मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है, हाउ इट इज डिफर, फिर सीड फॉर्मेशन, वो भी आज ही के लेक्चर में होना चाहिए। जायगोट इज फॉर्म, फर्स्ट पॉइंट क्या है, जायगोट इज फॉर्म एट दी माइक्रोपाइलर एंड। दूसरा, zygote undergoes unequal divisions to form a large and a small cell। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द लार्ज सेल forms a neck-like structure with a top larger cell the smaller cell undergoes two longitudinal and one transverse division to form 8 cell 2 tier stage This results in the formation of globular embryo. Globular embryo forms heart-shaped embryo। क्या बनाता है, both globular and heart-shaped embryo are pro-embryos and same for both monocot and dicot। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट? एक अभी समझते हैं। हमारे पास माइक्रोपाइलेंट पे जायगोट बना, जायगोट ने अनइक्वल डिवीजन शो करी, एक बड़ा सेल और छोटा सेल बनाया। जो लार्जर सेल था उसने एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना भी था, लार्जर टॉप सेल जिसे हम हॉस्टिया वेस्कुलर सेल बोलते हैं। जो आपका स्मॉलर सेल था उसने 2 लॉन्गिट्यूडनल डिविजन करी, वह एक ट्रांसफर डिवीजन करी, इससे बनाया 8 सेल 2 टायर स्टेज सेल बनाई, स्टेज बनाई। ठीक है, इसके कारण आपके पास क्या बना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना। ग्लोबुलर एम्ब्रियो का जो ग्लोबुलर पार्ट है वो और डिवीजन जाता है, जो फॉर्म हार्ट शेप एम्ब्रियो। हमारा हार्ट शेप और ग्लोबल एम्ब्रियो बोथ आर प्रो एम्ब्रियोज, और ये दोनों कॉमन किसके लिए हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के लिए। समझ में आपको बात यहां तक? किसी को कोई डाउट है? बेटा ये जो टॉपिक है इसमें एक्स्ट्रा पार्ट ज्यादा था, इसलिए ये इस डिवीजन में आज तक अभी तक के लेकर आए। नेक्स्ट वीडियो में हम बोथ मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट सीड्स एक साथ करने की कोशिश करेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, ऑल द बेस्ट। प्लीज गो एंड सब्सक्राइब सब कुछ पढ़ो.com। उस पे आपको साइट मेरी वीडियोस और भी चैप्टर्स के अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, बायोलॉजी फ्री है। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।